हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। आज इस वीडियो में आपको मैं इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनानी है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले थोड़ा एक ब्रीफ आउट दे देता हूँ इंटर्नशिप के बारे में, क्या है कैसे करना है। आपको जो इंटर्नशिप है ये इग्नू ने एक 1 मंथ के लिए मांगा है। आप किसी भी अपने नियर बाई कॉलेज में जा कर के कर सकते हैं। इसके लिए आपको इग्नू से एक लेटर इशू करवाना होगा इंटर्नशिप के लिए, और उस पर आपको बाकायदा उस कॉलेज का या संस्थान का नाम लिखवाना होगा जहाँ से आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया, एक बार उसको देख सकते हैं आप अगर आपको समझना है तो। ठीक है, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ इंटर्नशिप रिपोर्ट में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है उसमें कवरिंग लेटर बनाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपने अपना जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है कहाँ पे सबमिट करना है, इग्नू में सबमिट करना है। उसके लिए एक फ्रंट पेज हो गया। उसके बाद उसका इंडेक्स बनाना है आपको। इंडेक्स में आपको जो चीज़ें जैसे जिस सीक्वेंस में आपने लगाई हैं, अपने प्रीफेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, अगर लाइब्रेरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके बारे में हो गया, कॉलेज की हिस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद आपने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है लास्ट 30 डेज़ में अपने इंटर्नशिप के दौरान, उसका एक डिटेल रिपोर्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि आपने वहाँ से क्या क्या सीखा, क्या एडवांटेजेस आपको मिले वहाँ पे प्रैक्टिकल करने के। वर्कशीट हो गया, वर्कशीट का परफॉर्मा आपके इंटर्नशिप के एसओपी में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। उस पर 30 डेज़ का जो है एक चार्ट बना हुआ है, उसमें आप डेली जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो उसमें फिल करेंगे। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो वहाँ पे जो एसओपीज़ में जो इंटर्नशिप की एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर लाइब्रेरी में आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएं, या हो सकता है कि लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ हों और वो लाइब्रेरी आपसे ना करवाएं, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको सिखाया जाता है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा और उसका डिटेल रिपोर्ट आप बना करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रीफेस। प्रीफेस में आपको अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में डिटेल देना है कि आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट कहाँ से की थी, इंटर्नशिप कहाँ किया, और उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि मैंने अपना इंटर्नशिप रिपोर्ट का प्रीफेस तैयार किया हुआ। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट देना है कि आपने किसके अंडर में ये काम सीखा है, इंटर्नशिप की है। जैसे कि मैंने स्वामी सदानंद कॉलेज में डॉक्टर नितिका शर्मा के अंडर में किया था, जो कि वहाँ की लाइब्रेरियन थी, जो बहुत कोऑपरेटिव टीचर हैं, फैकल्टी थी वहाँ की, और वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। तो उसके बारे में आपको डिटेल लेना है कि आपने क्या किया, कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, जो मैंने थोड़ा बेसिक समझा इसलिए इसको डाल दिया था, कि एक ओवरव्यू मिल जाता है, जो लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है उसका ओवरव्यू मिल जाता है। तो इसमें देखिए एक स्ट्रक्चर है, आप कैसे भी ऑब्जर्व करके उस लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का दिया हुआ है डायग्राम। उसके बाद जो है हिस्ट्री, उस कॉलेज की हिस्ट्री, कॉलेज कितना पुराना है, कब से उसमें लाइब्रेरी है, कितने बुक्स का कलेक्शन है, कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उस कॉलेज में, क्या सीटिंग कैपेसिटी है उस कॉलेज की लाइब्रेरी की, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी में आप ये बता सकते हैं कि लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइब्रेरियन है, उनके सबऑर्डिनेट्स कौन कौन है, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं और लाइब्रेरी अटेंडेंट्स होते हैं, और उस ये जो है बेसिक्स होते हैं। इसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं तो कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए। इसके बाद आपको अपना डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनाना है, जिसे डार भी कहते हैं। ये डे 1 डे 2 करके मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दोनों डे परफॉर्म की थी, इसलिए इनको एक ही साथ मैंने क्लब कर दिया। अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसे इशू रिटर्न था, मैंने पहले 2 दिन में इशू रिटर्न किया, अगले बार एसेसनिंग और एक्विजिशन किया, फिर उसके बाद मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन किया,
और इसके साथ साथ आपको लगता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या आउटकम आया है, तो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। छठे और सातवें दिन मैंने सर्कुलेशन एंड पेस्टिंग की, उसके प्रोसेस को भी डिफाइन किया। उसके बाद 8वें 9वें दिन मैंने रेफरेंसिंग का काम किया था अपने इंटर्नशिप में, तो ऐसे भी आप रेफरेंसिंग डाल सकते हैं। 10वें दिन मैंने इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी के बारे में अपने लाइब्रेरियन से डिस्कस किया था। ये फैसिलिटी उस लाइब्रेरी में नहीं थी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना था कि एनफ रिसोर्सेज अवेलेबल थे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी में क्या होता है कि एक लाइब्रेरी को कुछ सोर्सेज चाहिए, वो दूसरे लाइब्रेरी से बोरो कर सकता है। ये लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी होती है। ठीक है। इसके प्रॉपर अप्रूवल्स चाहिए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, प्रिंसिपल से, दोनों कंसर्न डिपार्टमेंट्स के। ठीक है। उसके बाद मैंने डाटाबेस क्रिएशन और मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन किया था। डेटाबेस क्रिएशन में था कि स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट्स, उनके मैनेजमेंट्स और ये सब चीज़ों को किया गया था। बुक्स के भी एंट्री इसी में आती है। ठीक है। उसके बाद मैंने मिसलिनियस एक्टिविटी, जो लास्ट के मेरे जो 20-25 दिन 15वें से 25वें दिन तक थे, उसमें मैंने मिसलिनियस एक्टिविटीज़ की थी। उसमें क्या था कि जो चीज़ मैंने परफॉर्म की है एक्टिविटीज़ को, उसको लाइब्रेरियन मैडम ने रिकॉल करवाया था। डेली जाते थे, वो एक नया टास्क जो हमने परफॉर्म किया है पहले, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उस टास्क को रिपीट करवाते थे। ये लास्ट वीक्स में मैंने किया था, ताकि एक बार पूरा ब्रशअप हो जाए कि मैंने क्या किया है, कहाँ लैक्स हैं, और कुछ दिक्कत आती तो उनसे हम कंसल्ट करते थे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको रिपोर्ट्स में ये देना है। ठीक है। ये चीज़ें हैं बेसिक्स, इसको आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटर्नशिप वर्कबुक पे। इंटर्नशिप वर्कबुक है, यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ डे वाइज बना होता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5 ऐसे करके वीक्स में डेज क्लासीफाई थे, और उसमें आपको इसको फिल करना था। आपने जो भी एक्टिविटी किया उसको फिल करें। ज़रूरी नहीं है कि उस कॉलेज के या स्कूल के जो सुपरवाइज़र्स हैं आपको, या जो लाइब्रेरियन हैं, डेली डेली आपकी एक्टिविटीज़ पे सिग्नेचर करें। हो सकता है कि वो लास्ट में आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद आपके इंटर्नशिप वर्कबुक को फिल करवा दें, या कहें कि आप फिल कराइए, और उसके बाद वो उसको वेरीफाई कर देंगे बाय स्टैंपिंग, वो स्टैंप करके। ठीक है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद जो है, आपको जब वहाँ से जाएंगे तो इस टाइप का एक इंटर्नशिप लेटर जो होगा मिलेगा उस कॉलेज के हेड पे, लेटर पैड के हेड पे। ठीक है। इसको अपने रिपोर्ट्स के साथ सबमिट करना है, उसके फ़ोटोकॉपीज़ को फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ओरिजिनल अपने पास रख लीजिएगा। इन फ्यूचर वो आपको बहुत यूज़फुल होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।